ओके। और बजट पर हमने पहले भी बात की, लेकिन उसमें एक खास चीज लोगों के जहन में है, एफएनओ पे टैक्स को लेकर के कुछ होगा क्या? अगर होगा तो क्या होगा, और अगर कुछ हुआ तो उसका असर क्या होगा? एफ-एंड-ओ में अक्षय, मुझे जहाँ तक पता है एफ-एंड-ओ तो वैसे भी मार्जिनल टैक्स रेट पे आता है। तो उसमें और क्या होगा? उसमें कोई कैपिटल गेन्स का तो है नहीं ना, आपका जो भी बिज़नेस टैक्स, आपका बिज़नेस या जो आपका इनकम टैक्स का कैटेगरी है, मार्जिनल टैक्स रेट पे उसी पे लगेगा। तो अब 30% से ज़्यादा करेंगे पता नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि इससे ज़्यादा कोई डिस्कशन है, मैंने ऐसा कोई अभी चीज़ सुना नहीं है। नहीं, ये डर लेकिन क्यों कुछ बन रहा है लोगों के मन में, वो बता देते हैं आपको कि हाँ, जब नतीजे नहीं आए थे उससे पहले भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहीं किसी प्रोग्राम में बोला कि एफएनओ में रिटेल इन्वेस्टर को आने से रोकना चाहिए, अब अच्छी जगह नहीं है, सब कुछ है। आप भी कहते हैं कि भाई क्यों वहां पे दिमाग लगाना है, खतरे वाली जगह है। वही बात वित्त मंत्री कह रही थी कि भाई खतरे वाली जगह है, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को आने से रोकना चाहिए। तो उसको रोकने के लिए मतलब आप, ये तो खुला बाजार है, इसमें आप किसी को हाथ पकड़ के तो नहीं रोक सकते कि मत आओ। तो उसके रोकने के क्या तरीके होंगे? तो आप कुछ डिसइंसेंटिव लगाएंगे, या कहीं पे कुछ टैरिफ बैरियर लगाएंगे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा टैक्स कहीं लगा देंगे, या सेबी चाहे तो वो लॉट साइज बढ़ा कर एंट्री बैरियर क्रिएट कर सकता है। कई तरीके से हो सकते हैं, लेकिन बजट में क्या हो सकता है वो तो सेबी का अलग मसला है। बजट में तो यही हो सकता है कि आप कोई नया टैक्स लगा दें कुछ। राजू जी, मैं बिल्कुल अलग डायरेक्शन से आऊँगा यहाँ पे। पहली चीज़, मुझे नहीं लगता कि एफ-एंड-ओ को, एफएम को या किसी को भी डिस्करेज करना चाहिए, बिकॉज़ ये एक आपका प्राइस इन्वेंशन जो है, प्राइस डिस्कवरी का मैकेनिज़्म है और बड़े लोगों को, इंस्टीट्यूशंस को, हेज फंड्स को इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मैं रिटेल पे आ रहा हूँ, उसको समझाऊँ। किसी भी तरह से इसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप इसको रिटेल के लिए भी डिस्करेज करने जाएँगे ना, तो कहीं न कहीं ये बड़े प्लेयर्स को भी डिस्करेज करेगा और आपके प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज़्म को ये हर्ट करेगा। जहाँ तक रही बात इस चीज़ को अनअफोर्डेबल बनाने के लिए, तो क्या इस प्रोडक्ट को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि रिटेल के लिए अनअफोर्डेबल हो जाए और एचएनआई के लिए नहीं हो या इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं हो? जो भी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी, वो तो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएँगी, अनलेस हम बोल दें कि नहीं, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके लिए टैक्स रेट कुछ और होगा, छोटों के लिए अलग होगा। ऐसा तो होगा नहीं। इसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। आप चीज़ों को जितना ट्रांसपेरेंट रखेंगे, जितना लिक्विड रखेंगे, उतना अच्छा है। करना ये चाहिए और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देखिए, हमारे देश में ट्रैफ़िक पे और एफ-एंड-ओ पे मास अवेयरनेस क्रिएट करने की और कंटीन्यूअस बिना थके हारे अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि भैया मत जाओ, परिवार डूब जाएगा, तुम डूब जाओगे, कपड़ा चला जाएगा, सब चला जाएगा। हर चौराहे पे, नुक्कड़ पे आप लगाइए और वहाँ पे लोगों को एड्रेस कीजिए और इसके लिए अवेयर कीजिए, ये समय आ गया है। इसके अलावा आप कुछ भी करके देख लीजिए, कुछ भी करके। एफ-एंड-ओ सिगरेट और शराब से ज़्यादा बुरा नशा है। आप पैसा कहीं से लेके आएँगे, किसी को काट के लेके आएँ, कुछ बेच के लेके आएँ, पैसा लेके आएँगे, आप उसको अफोर्डेबल बना के ही छोड़ेंगे, घर-परिवार बेच के ही छोड़ेंगे, नहीं रोक सकता। आपको मास, मतलब बहुत मास स्केल पे आपको ये ड्राइव लेके जाना पड़ेगा। एजुकेशन अवेयरनेस लगातार बिना रुके, बिना थके अगले 10 साल तक करने के अलावा आप इसमें कोई और रास्ता नहीं है। बिकॉज़ आप 150 इतनी जनता जो है, इसको और आप बैरियर ऑफ एंट्री क्रिएट करके प्रोडक्ट को किल कर देंगे, उनको नहीं सँभाल पाएँगे। आप 20 साल पहले चले जाइए, उस समय जो लोग एफ-एंड-ओ करते थे, क्या रह गए? बर्बाद हो गए। लेकिन अभी भी वो कहीं से लेके आएँगे पैसा और एफ-एंड-ओ कर ही रहे हैं, पैसा आ ही जाएगा उनके पास। नहीं रोक पाएँगे बैरियर्स ऑफ एंट्री क्रिएट करके। एजुकेशन, अवेयरनेस, बिना रुके थके, यही करना होगा। ट्रैफिक सिग्नल पे भी यही करना होगा, नहीं तो लोग कहाँ मानते हैं, कितना भी कर लीजिए। हर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं, हर इधर-उधर ही चलते हैं, मारते हैं धक्का। तो उसके लिए अवेयरनेस और कंटीन्यूअस, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है मेरे हिसाब से। जी। तो आप कह रहे हैं कि एफएनओ जो है वो सिगरेट और शराब से भी बुरा नशा है, बुरी लत है। बहुत खराब है, बहुत ही खराब। आप उसके लिए घर में झगड़ा कर लेंगे। आप कल अगर सुबह आपको ट्रेड करने कोई मना करेगा ना, आप उसको त्याग देंगे। मैं कह रहा हूँ, आपको गारंटी दे रहा हूँ। चलिए, इस बात में बहुत सारे लोगों के लिए एक चेतावनी है, इसको समझना चाहिए। हालाँकि जब इस सेगमेंट को डिस्करेज करने की बात का सवाल आता है, तो खुद शोमेश कहते हैं कि नहीं, बड़े खिलाड़ियों के लिए रहने दीजिए और वहाँ पे डिस्करेज मत कीजिए इस सेगमेंट को। लेकिन जो रिटेल है, उसको समझाना होगा
कि ये शायद आपके लिए सबसे अच्छी जगह नहीं है।